सबसे पहले देखो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के करेंगे तो भी आपको सबसे पहले आपका एक ही चीज़ है कि सर सूत्र पहले लिखो, और मैं आपको सभी सूत्र एक साथ लिखा देता हूँ ताकि आपको मालूम रहे कौन सा सूत्र लगाना है। देखो पहला तो होता है हमारे पास सिंक्रोनस गति एन एस। एन एस बराबर क्या होता है 120 गुणा एफ बटा पी। ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ पर लिखा जाएगा उसमें लिखो एन एस हमारे पास क्या भाई, सिंक्रोनस गति, जो चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है। एफ हमारे पास क्या होती है, आवृत्ति। पी हमारे पास क्या होती है, पोलों की संख्या। पी क्या होती है भाई, पोलों की संख्या। एन एस आ गया। एन एस के बाद में हमारे पास एक पूछे केवल स्लिप का मान कितना होता है, स्लिप कितना है, तो आप कहना एन एस माइनस एन आर। तो एन आर हमारे पास क्या है भाई, तो आप कहेंगे एन आर है रोटर की गति। रोटर की गति को ही हम किसको बोलते हैं भाई, इसको मोटर की गति भी इसी को बोलते हैं। रोटर की गति का दूसरा नाम क्या होता है, मोटर की गति। ठीक है, तो देख लो सूत्र। तीसरा हमारे पास आता है अंश स्लिप, या स्लिप अंश। अंश स्लिप को हम एस से डिनोट करते हैं। एस बराबर होता है एन एस माइनस एन आर बटा एन एस। चौथा होता है हमारे पास प्रतिशत स्लिप। प्रतिशत स्लिप होता है एन एस माइनस एन आर बटा एन एस इंटू 100%। ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास है प्रतिशत स्लिप, एन एस माइनस एन आर बटा एन एस गुणा 100%। ये कौन सा स्लिप है भाई, तो आप कहेंगे ये है प्रतिशत स्लिप। और पांचवा है रोटर आवृत्ति। रोटर आवृत्ति एफ आर होता है बराबर हो गया एस गुणा एफ। ठीक है, और ये इतना पूछता है यदि आगे कहीं पर नाम आ जाए कि भाई बेक स्लिप बताओ, तो आप बता सकते हैं बेक स्लिप में बैकवर्ड स्लिप बराबर क्या होता है 2 माइनस एस। तो ये है 6 नंबर। तो ये सारे फॉर्मूले हमारे पास काम आएंगे आज के सवाल करने के लिए। बीएसपीसीएल का फॉर्म भरने में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं मांग रहा। डॉक्यूमेंट अपलोड तो नहीं मांग रहा, लेकिन डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी रहना जरूरी है। अपलोड मांगो या मत मांगो, आपके पास रेडी रहना जरूरी है। ओके, तो ये हमारे पास एक एनएस है, दूसरा स्लिप है, तीसरा अनस्लिप, चौथा प्रतिशत स्लिप, पांचवा रोटर आवृत्ति और बैक स्लिप। अब इन सभी को हम 1 बाय 1 देखते हैं। सभी सवालों को ध्यान से देखना है और ध्यान से ही समझना है। अब है पहला सवाल है 654 नंबर के 50 हर्ट्ज है। कितनी आवृत्ति है भाई, तो आप कहेंगे 50 हर्ट्ज है। 3 फेज प्लांट मोटर में पूर्ण लोड गति कितनी है 1440 आरपीएम। एन बराबर क्या है, पूर्ण लोड गति, एन एस पूर्ण लोड गति दी हुई। ठीक है, तो मोटर में पोल की संख्या कितनी है, किसकी संख्या पूछिए भाई, पोल की संख्या। अब मोटर में पोल की संख्या पूछिए। अब जबकि हमारे पास ये एन एस नहीं है, ये दिया हुआ तो एन आर ही है, बट हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा हुआ नहीं है। तो पोल बराबर क्या आ जाएगा 120 गुणा एफ बटा एन। ठीक है, तो 120 इंटू एफ कितनी है 50, एन कितना है 1440। जीरो से जीरो कैंसिल, इससे काटा कितना है भाई 12। तो ये हमारे पास भाग दिया तो है 4 12 चौक 48, पीछे 2 20 1 8 80, 12 7 84, 12 इंटू 6 4.16 है, जो लगभग क्या बताएगा भाई 4 पोल है। कितने पोल के बारे में बता रहा है 4 पोल। तो पोलों की संख्या आपको कितनी करनी पड़ेगी, सवाल में 4 करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल बुक चाहिए, खरीदना पड़ेगा क्या, देखो खरीदना पड़ेगा तो आप ऑनलाइन हमारे ऐप से खरीद सकते हैं, कोई तकलीफ वाला मामला नहीं है। खरीदना पड़ेगा तो आप के लिए हमने सभी चीज़ें अवेलेबल करवा रखी है। और नहीं खरीदना पड़े तो ये सवाल और पीडीएफ हम आपको दे ही रहे हैं, वो भी दिक्कत है नहीं, क्योंकि तो आपको खुद को करना पड़ेगा। पर्सन हम दे रहे हैं, सोल्यूशन हम करवा रहे हैं, इसलिए तकलीफ हमारी तरफ से कोई नहीं है। नेक्स्ट अगला है 715 आरपीएम अंकित गति के किसी 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज की इंडक्शन मोटर के घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र में कितने ध्रुव हैं। क्या पूछा भाई, घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र में पोल की संख्या पूछी है। अब अंकित गति आपको कितने बता रखी है भाई, तो आप कहेंगे अंकित गति इन्होंने हमें बता रखी है 715 आरपीएम। एन बराबर 715। आवृत्ति हमारे पास कितनी है 50 हर्ट्ज। पूछा क्या है पोल, तो बताइए सूत्र क्या होगा। तो आप कहेंगे सर पोल बराबर हमारे पास होगा 120 गुणा एफ बटा एन। ये देख लीजिए 120 तो 120 लिख दिया। एफ आवृत्ति आपको कितनी दिख रही है, तो आप कहेंगे सर आवृत्ति 50 हर्ट्ज। एफ कितना है 50 बटा एन क्या है गति, और वो कितनी है 715। ये 12 पंजे 60 होते हैं,
पीछे 2 जीरो बटा 715। तो तकरीबन आपके पास भाग जाएगा 7 8 56, 8 बार जाएगा। 7 9 63 होता है, तो 8 बार भाग जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो लगभग आप क्या कहेंगे, 8 पोल कहेंगे। कितने पोल हैं, 8 पोल। ओके, तो ये हमारे पास पोल की संख्या होगी। नेक्स्ट अगला है 256 नंबर क्वेश्चन। 4 पोल 3 फेज की इंडक्शन मोटर 50 हर्ट्ज सप्लाई पर 1440 आरपीएम पर चलती है। विसर्पण गति ज्ञात कीजिए। कैसे क्या है, विसर्पण गति मतलब स्लिप की स्पीड कितनी है, स्लिप गति ज्ञात कीजिए। कि आपको इन्होंने पूछा स्लिप का मान कितना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको एनएस ज्ञात करना पड़ेगा। एनएस बराबर क्या होता है, 120 गुणा एफ बटा पी। बताओ 120 है, पोल कितने हैं, 4, 4 से काटा तो 3 30 हुआ, और 5 3 15, 1500 आरपीएम। कितना आरपीएम आया, 1500 आरपीएम। ये एनएस आया, उत्तर नहीं आया। आपको विसर्पण गति पूछिए, स्लिप स्पीड पूछिए। तो विसर्पण गति कितनी है, तो स्लिप हमारे पास क्या होती है, स्लिप हमारे पास होती है एनएस माइनस एनआर। एनएस कितना है 1500, माइनस एनआर कितना है 1440, बराबर कितना आ जाएगा 60 आरपीएम। तो एनआर कितना आ जाएगा भाई 60 आरपीएम। सॉरी, एनआर तो दिया हुआ ना 1440, और आपको स्लिप पूछा है विसर्पण गति, यानी स्लिप गति कितनी है। तो आप स्लिप गति कितनी आ गई भाई, तो आप कहेंगे स्लिप गति हो जाएगी हमारे पास 60। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देख लो। एन एस आया 1500, स्लिप तो एन एस माइनस एनआर होता है। एनआर दिया हुआ तो एन एस तो ज्ञात करना पड़ेगा ना भाई। एन एस ज्ञात करूंगा तभी तो उत्तर आएगा, नहीं तो उत्तर कहां से लाओगे। अगला सवाल, इस सवाल को आप खुद सोल्व कीजिए एक बार। याद है आपको तकलीफ आ रही है तो हम करवा देंगे। आपको कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र एवं रोटर के बीच तुलनात्मक गति कितनी है, यानी कि ये भी आपको स्लिप ही पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहा है, स्लिप। स्लिप बराबर क्या होता है, एन एस माइनस एन आर, और ये हमारे पास एन एस ज्ञात करो फिर एन आर ज्ञात करो। ठीक है, देखो एन एस का मान कितना है, एन एस का मान है 120 गुणा एफ बटा पी। तो 120 हो गया गुणा एफ, एफ कितना है भाई 50, बटा पी कितना है 6, काटा तो कितना है 6 2 12 2 0। ये हमारे पास कितना आ गया भाई 1000 आरपीएम। कितने आरपीएम आ गए भाई, तो आप कहेंगे 1000 आरपीएम। और एन आर के बारे में आपको कुछ नहीं है, आपको कहा स्लिप कितना परसेंट है, तो सीधे निकाल दूं मैं तो स्लिप, ऐसे ज्ञात नहीं करना पड़ेगा एन आर। तो स्लिप मैं सीधा निकाल देता हूँ, स्लिप 3% है। स्लिप कितना है 3% होता है। तो बताओ कितना होगा स्लिप 3%, तो आप कहेंगे 1000 का 3% करना पड़ेगा। 1000 गुणा 3 बटा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, बराबर स्लिप कितनी आई 30 आरपीएम आई। तो 30 आरपीएम स्लिप आई, ऐसे होगी सीधे। बहुत डर लग रहा है, पता नहीं है क्या होगा। आरती कुमारी, आरती तुम्हें डर लग रहा है, सबसे ज्यादा आंसर दे रही है प्रीति कुमारी, नेहा कुमारी, शिवांगी, और मैंने एक बार आगे भी आपको बैच में कहा था। बाकी मैं बहुत सारे तरह के अलग अलग बैचों पढ़ाता हूँ, बट विशेष रूप से जो बिहार में आईटी की लड़कियां बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा पढ़ती है, बैच में भी काफी ज्यादा है। प्रॉब्लम भी सबसे ज्यादा लड़कियों को आती है और सोल्यूशन सबसे ज्यादा इन्हीं के पास है। तो करो नोट, हो गया। तो किसी भी प्रकार की इसमें तकलीफ है कि आपको, कि नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, तो बहुत बढ़िया बात है। तकलीफ चाहिए भी नहीं थी, होनी भी नहीं चाहिए, सही ना। अगला, एक 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 970 आरपीएम पर चल रही है। पोल कितना है भाई, तो आप कहेंगे 6, आवृत्ति कितनी है 50 हर्ट्ज, प्रेरण मोटर की गति कितनी है, तो मोटर की गति, रोटर की गति 970 आरपीएम। गुणक धारा की आवृत्ति क्या, एफ आर पूछिए। ठीक है, मैं आपको ये बता सकता हूँ एफ आर बराबर होता क्या है, तो आप कहेंगे एफ आर बराबर होता है एस गुणा एफ। तो सबसे पहले एस ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एस। ठीक है भाई, तो एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है एन एस माइनस एन आर बटा एन एस। तो अभी हमारे पास एन आर तो है, हमारे पास एन एस नहीं है, तो ज्ञात क्या करना पड़ेगा, एन एस। तो यहाँ आओ पहले एन एस, तो एन एस बराबर 120 गुणा एफ बटा पी, ये हुआ। तो बताइए
120 तो 120 लिखा। एफ है आवर्ती, आवर्ती कितने लिखी 50, और पी है पोल की संख्या कितनी है 6। काटा तो कितना है भाई 6 दुआ 12 20, 50 इंटू 20 कितना हो गया भाई 1000 आरपीएम हो गया एनएस। यानी कि मोटर की गति कितनी आरपीएम आई, तो आप कहेंगे सर मोटर की गति हमारे पास आया 1000 आरपीएम। तो स्लिप का मान कितना हो गया, एनएस का मान है 1000 माइनस एनआर का मान कितना 970 बटा 1000। 1000 में 970 घटाए तो कितना है भाई 30, 30 बटा 1000, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 3 बटा 100 है। ये हमारे पास क्या है 3 बटा 100। अब देखो एफ आर बराबर क्या होता है, तो एस का मान तो 3 बटा 100 हो ही गया, इंटू एफ, एफ आवृत्ति कितनी है 50, ठीक है। 50 को इससे काटा तो ये 2 आया, 3 में 2 का भाग दिया तो ये आया 1.5, 1.5 हर्ट्ज। 1.5 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन। अब ऐसे मत करना सर दोबारा बताओ ना, आराम से बताया हमने। देख लो कि हमें पूछा क्या है एफ आर, एफ आर का सूत्र क्या था एस गुणा एफ, एफ तो मेरे पास था लेकिन एस नहीं था, तो एस याद करना था। एस बराबर क्या होता है एन एस माइनस एन आर बटा एन एस, इसमें एन आर तो दिया हुआ है एन एस नहीं है, तो एन एस याद करना। एन एस बराबर क्या होता है 120 इंटू एफ बटा पी, एफ का मान रखा पी का मान रखा, एन एस आ गया, एन एस से फिर एन एस और एन आर से एस याद कर लिया, एस की वैल्यू पुट की, एफ आर ज्ञात हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति 1500 आरपीएम है। एक इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी है 1500 आरपीएम। यदि ये 1350 आरपीएम की गति पर चले तो स्लिप कितना होगा। पूछा स्लिप है, लेकिन स्लिप पूछा प्रतिशत में ऑप्शन है सारे, तो बताइए प्रतिशत स्लिप बराबर क्या होता है एन एस माइनस एन आर बटा एन एस, गुणा कितना आएगा 100। ये किस में आ जाएगा प्रतिशत में, एन एस का मान कितना है 1500 आरपीएम, माइनस एन आर का मान कितना है 1350 बटा है 1500 गुणा है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1500 में 1350 होता है 150 बटा 15 बराबर 10%, तो ये ऑप्शन है बी। अगला है मोटर का घूर्णक 1414 आरपीएम पर घूमता है और इसकी तुल्यकालिक चाल 1500 आरपीएम है, तो मोटर का अनुमानित स्लिप क्या है। ये भी आप आराम से ज्ञात कर सकते हो प्रतिशत में, ये तो आप ज्ञात करो भाई खुद ही फटाफट से। ये पहले वाला किया था उसी प्रकार होगा, करो फटाफट से। पोल डेसिमल में नहीं होता भाई, लेकिन दिए गए प्रश्न के अनुसार उत्तर हुआ था। पोल कभी भी डेसिमल नहीं होता, तभी तो हमने पोल की सही संख्या बताई थी। ऑनलाइन बैच को कोई नोट्स नहीं मिलता है, कैसे मिलता है मतलब पीडीएफ नहीं मिलती। अब आप तो चाहते हैं मैं आके आपके लिख के चला जाऊं, ऑनलाइन बैच को क्या नहीं मिलता है, ऑनलाइन बैच को सब कुछ मिलता है, पढ़ने वाले की आवश्यकता होती है। आगे भी उत्तर 6% आ रहा है सबसे ज्यादातर बच्चों के। तो देखो प्रतिशत स्लिप बराबर क्या हो गया, तो आप कहेंगे एन एस माइनस एन आर बटा एन एस, तो एन एस का मान कितना है नहीं इंटू 100 है ना प्रतिशत में, तो इंटू 100, तो हमारे पास प्रतिशत स्लिप क्या हो गया, तो एन एस तो हो गया 1500 माइनस 1414 अपॉन 1500 इंटू 100%। 1500 में 1414 घटाया तो आप देख लो 14 घटाने पर कितना हो जाते हैं 84 86 86 बटा कितना आ जाएगा 15, 86 बटा 15, 15 का दिया भाग, 15 पंजे 75, शेष बचा 11 110, 15 छक्का 90, 15 साता 105, 15 साता 105 हो गया ना, पीछे बचा 5 50, 15 थी 45, 5.73%। अब दिए गए ऑप्शन बताओ कौन सा आंसर करोगे, 6 ही करोगे ना, कैलकुलेशन में 5.73% आया होगा आपके। तो इसलिए आपको सभी सवाल को आराम से देखो कि कौन सा सवाल क्या उत्तर आ रहा है क्या उत्तर नहीं आ रहा है, इसको हमें आराम से देखना चाहिए, आराम से इन चीज़ों को समझना चाहिए। ओके।
अगला बताओ, 5 किलोवाट 50 हर्ट्ज 6 पोल स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर गति है, सिंक्रोनस चाल और प्रतिशत स्लिप पूछा है। सिंक्रोनस चाल यानी एक तो इन्होंने पूछा NS, एक है प्रतिशत स्लिप का मान पूछा है 1S। तो सबसे पहले आप इनको ज्ञात कर लो खुद ही, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस हो जाए आप ठीक पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। सर क्लास कितना टाइम चलता है? क्लास मूड के अनुसार चलता है, सवाल के लेवल के अनुसार चलता है। अपन जितना भी पढ़ रहे हैं हम अतिरिक्त नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। इस बेस में थ्योरियां तो लगभग सारी हो चुकी है, 2 चैप्टर बाकी है जो भी छोटे छोटे हैं, तो वो मैं करवाऊंगा। और इसके अलावा थ्योरी तो लगभग सब हो चुकी है। अब क्या है कि वैसे कोई बचा हुआ भाग नहीं है। अब जो इच्छा से पढ़ाने वाला भाग है वो थोड़ा बचा हुआ है, जो न्यूमेरिकल वगैरह, तो हम चलते रहेंगे आराम से, मूड के अनुसार क्लास होगी, ध्यान रखें भाई। हो गया भाई, सब करने लगे, बहुत बढ़िया बात है। जैसे NS आएगा उत्तर तो वैसे भी आ ही जाएगा। NS बराबर 120 गुणा F बटा P, 120 गुणा F। F क्या है? आवर्ती है 50, बटा P क्या है? पोलों की संख्या कितनी? 6, 6 से काटा था 20, 50 गुणा 20 कितना होता है? 1000, 1000 RPM है। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास NR। NR बराबर क्या होता है? NR बराबर होता है 960 RPM दिया हुआ है। NR का मान क्या है? 960 RPM तो दिया हुआ है, और ये हमारे पास 1000 RPM आगे दिए, तो आएगी आंसर तो यही बनेगा। स्लिप निकालना है प्रतिशत में, तो आप क्या कहेंगे? NS माइनस NR बटा NS गुणा क्या आ जाएगा भाई? 100%। प्रतिशत स्लिप बराबर NS का मान है 1000, NR का मान है 960 बटा क्या आ जाएगा? 960 गुणा कितना प्रतिशत होगा? 100। 1000 में 960 घटाए तो कितना आ जाएगा भाई? 40 बटा क्या आएगा? 960 इंटू क्या आएगा? 1000। तो ये हो जाएगा, चलो 1000 कहाँ है? जीरो, सही है ना? तो जीरो से जीरो काटा तो कितना आ गया भाई? 16। एक मिनट, क्या गड़बड़ कर दी मैंने खुद ही, बटा 1000 ही आएगा, बटा 1000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 40 में भाग दिया 10 का बराबर कितना परसेंट है? 4। कितना सीधा ऊपर नीचे करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, 1000 आएगा, 1000 कर दिया, नहीं चलो। अगला बताओ, 6 पोल इंडक्शन मोटर का एक 10 ध्रुव आवर्तित से आपूर्ति की जाती है जो 600 घूर्णन प्रति मीटर की गति पर चल रहा है। यदि 970 घूर्णन प्रति मिनट होती तो प्रतिशत स्लिप कितना होता? 6 पोल है, 6 पोल मोटर को 10 पोल आवर्ती से आपूर्ति की जाती है, ठीक है, और जो 600 घूर्णन प्रति मिनट की गति से चल रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है जिसका 10 पोल है वो 600 RPM की गति से चल रहा है। तो 6 पोल की मोटर है उसके बारे में बताना है। तो 6 पोल की जो मोटर है उसकी गति कितनी है RPM में, जबकि ये हमारे पास अल्टरनेटर है, ये मोटर है, ये इसको दे रहा है सप्लाई। अल्टरनेटर मोटर को सप्लाई देगा कि नहीं देगा, ये कह रहा है। एक मिक्स क्वेश्चन, अरे तो मिक्स क्वेश्चन बाद में करोगे भाई, ऐसे तो परेशान करने वाला मामला होगा ना। मिक्स किया, पहले इंडिविजुअल तो कर लो। मैं आपको इतने तरह के सवाल करा दूंगा कि आपको कोई पीछे कोई कंजूसी रहेगी नहीं। आप निश्चित रहो, आपको जो थ्योरी दी गई बार बार पढ़ो, पहले न्यूमेरिकल करेंगे फिर थ्योरी के सवाल करेंगे, हमारे पास बहुत टाइम है, कहीं तकलीफ वाला मामला ही नहीं है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेनी, आराम से पढ़ो, आराम से देखो। अब हमारे पास है 6 पोल इंडक्शन मोटर में 10 ध्रुव आवर्तित से आपूर्ति, मतलब अल्टरनेट से आपूर्ति की गई है, 600 घूर्णन प्रति मीटर की गति पर चल रहा है, 600 RPM पर चल रहा है। जब 10 पोल था तो 6 पोल वाले की RPM क्या है, और उसमें प्रतिशत स्लिप क्या, यदि मोटर 970 RPM से चल रही है। बात सिंपल है, सिंपल बात है। तो यहां से पहले हमारे पास अल्टरनेटर के लिए आवृत्ति ज्ञात करनी पड़ेगी। आवृत्ति होती है 120 इंटू एफ, 120 नहीं, पी एन बटा 120, पी एन बटा 120। पी कितना है भाई? 10,
एन कितना है 600 बटा 120 बराबर कितना आया, तो आप कहेंगे बराबर है 50 हर्ट्ज। जब 50 हर्ट्ज आ ही गया तो इसमें आप देखो क्या ज्ञात करना है, गति। गति होती है 120 गुणा एफ बटा पी, ये एन ऐसे होगा 120 गुणा एफ कितना है भाई, एफ हमारे पास आवृत्ति 50, पी पोल है 6, 20 इंटू 50 कितना होता है भाई 1000 आरपीएम। कितने आरपीएम है 1000 आरपीएम। ठीक है, अब हमारे पास प्रतिशत स्लिप पूछा है। प्रतिशत स्लिप क्या होता है भाई एन एस माइनस एन आर बटा एन एस। एन एस का मान कितना है भाई, तो आप कहेंगे 1000, एन आर का मान 970 बटा कितना हो गया 1000 गुणा क्या आएगा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 30 में भाग दिया 10 का बराबर कितना प्रतिशत आया भाई, तो आप कहेंगे सर 3% है। कितना प्रतिशत आया 3%। ओके, अगला सवाल है हमारे पास 663 नंबर क्वेश्चन। जब 50 हर्ट्ज का 3 फेज वाला इंडक्शन मोटर 2% स्लिप पर काम करता है तो रोटर की फ्रिक्वेंसी क्या है। इसकी फ्रिक्वेंसी पूछी भाई, रोटर की फ्रिक्वेंसी पूछी है। रोटर की फ्रिक्वेंसी होती है एफ आर। एफ आर बराबर होता है एस गुणा एफ। एस है जो प्रतिशत में दिया हुआ है और इसको भिन्न संख्या में लिखना तो 2 बटा क्या लिखोगे 100 गुणा, ये देखो 2 बटा 100 लिखा। ये प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में बदलोगे तो 2 बटा 100 बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और आवृत्ति कितनी है 50, काटो 50 इंटू 2 100 बटा 100 कितना हो गया भाई 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 662 क्वेश्चन को फिर से बताएं। हाँ भाई 662 नंबर ये कह रहा है पहले एक लगा हुआ अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर के बारे में बताया है कि पोल कितना है 10 और गति कितनी है 600 आरपीएम। तो बताओ अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या है, आवृत्ति निकाल सकते हैं बराबर पीएन बटा 120, आवृत्ति कितनी है 50। ठीक है, अल्टरनेटर ने सप्लाई किसको दी, मोटर को। मोटर की पोल कितनी 6, तो गति क्या है, गति निकालोगे तो 120 इंटू एफ बटा पी है। तो आवृत्ति तो हमारे पास निकाली थी 50 आ गई, लिख दिया, पी की जैसे 6 लिख दी, तो एनएस कितना आ गया 1000। अब एनएस 1000 आ गया तो प्रतिशत स्लिप क्या होगा 1000 माइनस 970 बटा 1000 गुणा 100, 970 क्यों, क्योंकि रोटर की गति ये रही, ये था भाई। और ये तो आसान था, इसमें कोई टेंशन है भी नहीं। अगला सवाल, किसी 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर में 8 पोल है, 20% सरपण पर प्रचलित है, रोटर धारा की आवृत्ति क्या है। रोटर धारा की आवृत्ति एफ आर बराबर एस गुणा एफ। अब एफ आर कितना प्रतिशत है भाई 20% है, तो 20% को आप क्या लिखेंगे 20 बटा 100 गुणा एफ। एफ कितना भाई 50 हर्ट्ज, 50 से काटोगे तो कितनी बार आएगा 2 बार, 20 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास आएगा 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, ए ऑप्शन करेक्ट है। बहुत आसान लग रहा है, चांद नहीं कह रहे हैं, उसका सब सही हो रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। तो आपका सब सही हो रहा है, तो ये आज का अंतिम सवाल ही कर देते हैं। करो इसको। यदि एक 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इस तार में जुड़ी इंडक्शन मोटर 5% पूर्ण मोड में स्लिप है तो मोटर की पूर्ण भार गति क्या है। देखो क्या पहली बात तो एनएस तो आप सीधा ज्ञात कर ही लेते हैं, 120 गुणा एफ बटा पी। एनएस बराबर क्या हुआ 120 गुणा एफ आवृत्ति है कितनी है 50 बटा पी पोल कितना है 4, काट दो तो 4 3 12 3 30 होगा, 30 गुणा 50 क्या हो गया भाई 1500 आरपीएम। एनएस बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो एनएस बराबर हो जाएगा 1500 आरपीएम। पूछा क्या इन्होंने एन आर पूछा है। ठीक है, 5% स्लिप दी है, प्रतिशत स्लिप का सूत्र क्या होता है भाई, प्रतिशत स्लिप होता है एन एस माइनस एन आर बटा एन एस गुणा 100। प्रतिशत स्लिप है तो 5% है तो 5 लिख दिया, एन एस का मान कितना भाई 1500 माइनस एन आर ज्ञात करना है बटा क्या हो गया भाई 1500 गुणा क्या हो गया भाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 पंजे कितना हो गया 75, 75 बराबर 1500 माइनस एन आर। तो बताइए एन आर बराबर क्या हो जाएगा 1500 माइनस 75 बराबर 1425 आरपीएम। 1425 आरपीएम कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, तो ये हमने आज सवाल किए हैं और आगे के सवालों को हम अगली क्लास के अंतर्गत करेंगे। आराम से देखा करो सवाल को, आराम से सवाल समझा करो, सवाल सारे हो जाएंगे। एग्जाम ऐसे ही आते हैं, सवाल क्यों नहीं आते एग्जाम, हम तो सारे तरह के करेंगे, उसके बाद देखना मिक्स करेंगे सवाल को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सब चीजें आराम से समझ में आएगी, तनाव लेने की आवश्यकता है ही नहीं। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद, थैंक यू।